जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे जो पिछली कक्षा में हमने पार्ट 1 में किया था जीएस के 38 क्वेश्चन, जो 28 जनवरी 2019 की सेकेंड पाली में 38 क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के। हमने पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब 18 क्वेश्चन जो बचे थे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखे हैं और आगे क्वेश्चन फिर आगे लिखेंगे। देखिए उसमें 20 तक हो गया था, 21 से देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है, कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। इसका आंसर है दोस्तों लार्मा रोजो। लर्मा रोजो ये एक प्रकार की गेहूं की बीज की किस्म है और हरित क्रांति जो है 1966 से, ये जो हरित क्रांति है 1966 से 1967 के बीच चली थी। और इसका मेन मुद्दा क्या था कि जो खाद्यान्न उत्पादन उसमें तीव्र वृद्धि करना। तो ये जो लर्मा रोजो बीज है ये बहुत ही उच्च पैदावार देता है, बहुत ही ज़्यादा पैदावार देता है, इसलिए इसका बहुत मुख्य योगदान था हरित क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। इसका आंसर दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव इन्होंने ही दोस्तों संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। आंसर जोधपुर। आपको पता है जोधपुर किस राज्य में पड़ता है, राजस्थान में। और ये जो उम्मीद भवन पैलेस है ये तो वर्तमान में इसको पैलेस बोला जाता है, वरना पहले के राजा महाराजाओं के समय में इसको महल बोला जाता था। ये उस समय का है। तो इसका जो वर्तमान में जो एक दूसरा नाम भी है उसका नाम है चित्तर पैलेस। इसको चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। चित्तर पैलेस, इसको चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है उम्मेद भवन को। और अगला क्वेश्चन है लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं, चाहे नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार ऑप्शन देकर हम क्वेश्चन करवा रहे थे, बहुत टाइम लग जा रहा था जिससे वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए चार ऑप्शन ना देकर हम सीधा आंसर ही बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था वह कौन सा अंतिम वर्ष था वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। जल्दी जल्दी कुछ गलत भी हो जा रहा है, इसको माफ करिएगा। इसका आंसर था, देखिए क्वेश्चन था वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर दोस्तों 2016 में। 2016 से मतलब 2016 में केंद्रीय बजट और रेल बजट ये अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, इसका अंतिम वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1773 से वर्ष 1773 से
वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो देखिए गलत हो गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है दोस्तों, आंसर देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। ये दोस्तों 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स। ये इसी समय भारत को पहला जनरल गवर्नर बनाया गया था इनको, वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। 27 है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग। निवेश जानकारी और क्रेडिट जानकारी, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी जल्दी में है, इसलिए थोड़ा राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी जल्दी जल्दी खत्म होगा। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है गुरुग्राम। इसका आंसर है गुरुग्राम। और ये जो इसका आंसर है गुरुग्राम। और ICRA की स्थापना जो हुई थी वो 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ICRA का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से भारत सरकार ने निम्न में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? भारत सरकार ने निम्न में से किस पर्यटन को अवैध बना दिया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में बताएंगे और इसका आंसर हम बताएंगे। इसका आंसर है दोस्तों सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप भारत सरकार ने इनमें से किस पर्यटन को अवैध बना दिया था? सेंटिनल द्वीप। ये दोस्तों सेंट्रल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच एक द्वीप स्थित है, सेंटिनल द्वीप, जिसमें भारत सरकार ने पर्यटन के लिए इसको अवैध घोषित कर दिया है। इसका कारण यह है कि सेंटिनल जनजाति की सुरक्षा व संरक्षण हेतु भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आवागमन से इन जनजातियों में असुरक्षा का भय उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण इन जनजातियों ने कई विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी थी।
इस वजह से भारत सरकार ने इनमें पर्यटन का वो अवैध बना दिया है। इसमें मतलब कोई बाहरी आ जा सकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट बोर्ड छोटा है, थोड़ा कम कम क्वेश्चन हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक इस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर दोस्तों सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले रक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों बलदेव सिंह ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत मतलब जब देश हमारा 1947 को आज़ाद हुआ था उस समय पहली बार ये रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नर्मदा नदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है नर्मदा नदी के एक द्वीप पर बनी है। और ये दूसरे विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है। हमारे भारत में जो स्थित है ये विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है और ये गुजरात में बना है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई जो होगा 182 मीटर या फीट में कहेंगे तो 597 फीट इसकी ये ऊंचाई है। 182 मीटर या 597 फीट और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, पुष्प के किस हिस्से में पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग का उत्पादन होता है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है परागकोश। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो परागकोश में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा क्या नीचे? 33, चलिए हो जाएगा, देखते हैं। 33 है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? अंडाकार या गोलाकार होता है? आंसर देखते हैं। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इसका आंसर है दोस्तों कोकस। ये जो कोकस है ये जीवाणु और ये अंडाकार और गोलाकार भी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो याद कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल यूपी पुलिस के में ही पूछा जाएगा। किसी भी पुलिस के IPS में, IAS में या UPSI किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसमें GS के क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? बैगनी रंग के प्रकाश की बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है लगभग, ये पूछा है। इसका आंसर दोस्तों 390 से 455 नैनोमीटर, ये लिख देते हैं नैनोमीटर। 390 से 455 नैनोमीटर के बीच होता है बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, मक्खन है ना? हाँ, मक्खन का एक उदाहरण है। मक्खन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, मक्खन का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए थे लेकिन ज़्यादा टाइम लगे इसलिए हम सीधा आंसर पे आएंगे। मक्खन का एक उदाहरण है, सीधा आंसर पे आएंगे। आंसर मक्खन का एक उदाहरण, इसका आंसर था पायस। ये मक्खन का एक उदाहरण है, पायस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। किस लवण में क्रिस्टलन जल के किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे।
नहीं होंगे। किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट में जल के 10 अणु नहीं होंगे। और इसका सूत्र हम देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। एप्सम साल्ट का सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सूत्र भी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में नाम नहीं दिया होता, इसका सूत्र ही पूछता है, तो सूत्र याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर देखते हैं। सर विलियम म्यूर। इसका आंसर है सर विलियम म्यूर। सर विलियम म्यूर ने 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो इलाहाबाद का नाम है इस समय चेंज होकर प्रयागराज हो गया। प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 देखते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई। वर्ष 1963 में नियुक्त की गई। वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? इसका आंसर था दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन समझिएगा। 1963 में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। और एक किस राज्य में, मतलब किस राज्य का नेतृत्व किया था सबसे पहले इन्होंने? तो उत्तर प्रदेश का। और कौन थी जिनका नाम, वो कौन थी जो पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में? सुचेता कृपलानी। नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, नीचे चलिए। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जो हमारे सबसे पहले भारत का नेतृत्व इन्होंने, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। ये 1963 से 1967 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो देखिए दोस्तों, हमारा 38 क्वेश्चन पूरा हो गया, जो कि 28 जनवरी 2019 की एग्जाम में सेकंड पाली जो जीएस के क्वेश्चन पूछे थे 38 हमने 20 पार्ट 1 में करा दिए थे और 18 हमने पार्ट 2 में पूरा करा दिया है। और फिर हम आगे देखेंगे उसमें, और भी हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, उसमें कुछ हम अगले पार्ट में हिंदी का क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ऐसे करते करते हम जितने क्वेश्चन जैसे पूछा था क्वेश्चन वैसे हम सारे क्वेश्चन करा देंगे। और अगर आपको लगता होगा कि हमारा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको इससे कुछ फ़ायदा है, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।